इस तरह का अगर कातलाना हमला हो और उसमें एक इतना बड़ा गवाह छोड़ दिया जाए, ड्राइवर जो अभी तक जिंदा है, जो हॉस्पिटल में मौजूद है, जो अरशद शरीफ साहब के साथ ड्राइव कर रहा था, क्यों हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ये एक अलग बात है। कीनिया की पुलिस ने खुद ये एतराफ़ किया है कि उनसे ये गलती सरजद हुई है। मरहूम के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली बात है। अफगानिस्तान के कुछ कातिल हैं, वो इनका पीछा कर रहे हैं। अब 9 गलियां चली हैं, गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों में लगी हैं। अच्छा सर, शेरी मज़ारी साहबा ने कहा कि बाकायदा तौर पर सफारी दी गई है अरशद शरीफ साहब की और उनके सर की कीमत लगी है कि उनके बच्चों की तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट जैनुल आबदीन। नाज़रीन, आज सुबह सवेरे एक कंदनाक वाक़या पेश आया। अरशद शरीफ साहब के इंतकाल की खबर मिली, कत्ल की खबर मिली और हमने देखा कि जो है नैरोबी मकाडी हाईवे जो है कीनिया में मौजूद, वहाँ पर ये कत्ल का वाक़या पेश आया। कीनिया की पुलिस ने बाकायदा तौर पर इस गलती का एतराफ़ किया है कि उनसे ये गोली चली है, जबकि हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा क्या सराइयाँ चल रही हैं, बहुत सी चहमगोइयाँ चल रही हैं और जो फैमिली है अरशद शरीफ साहब की, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर ये पैगाम जारी किया है कि इस तरह की क्या सराइयों से परहेज़ किया जाए, उनकी फैमिली से किसी भी चीज़ को, किसी भी तस्वीर को मंसूब ना किया जाए और अवॉइड किया जाए कैमरा के साथ उनके घर आना। उसके बाद हमने देखा शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की और प्रेस से जो बात की, उसमें भी कुछ हमें गैर संजीदगी का माहौल नज़र आया। इसी तरह से शेरी मज़ारी साहिबा का जो क्लिप चल रहा है सियासत.pk के साथ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मामले में। और इसके साथ साथ ड्राइवर जो हैं उस गाड़ी के, वो सबसे अहम है। जब तक उनका बयान सामने नहीं आता, जब तक उनका स्टांस सामने नहीं आता, हम किसी किस्म की क्या सराई नहीं कर सकते, किसी किस्म की खबर नहीं दे सकते। हमें परहेज करना चाहिए। बहुत ही अहम वाकया है, बहुत ही बड़ा वाकया है, मुल्की लेवल का मामला है, तो हमें किसी भी किस्म की क्या सराई को अवॉइड करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब, उनसे मजीद पूछते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें अहम हैं और किस तरह से इस केस को परसू करना चाहिए पाकिस्तान को इंटरनेशनली। सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ और वाक़तन सहाफ़ती, बहुत बड़ा सहाफ़ती नुकसान है ये, आप क्या समझते हैं? बहुत सी चहमगोइयाँ भी चलना शुरू हो गई हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। आप क्या समझते हैं कि अभी से ही कोई कंक्लूजन निकाल लेनी चाहिए, कंक्लूजन ड्रा कर लेनी चाहिए, या थोड़ा सा सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए, थोड़ा सा जो है इन्वेस्टिगेशन को और टाइम देना चाहिए ताकि हम जो है वो मुकम्मल तौर पर असल हकीकत तक पहुँच सकें? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में आपने सही बात की है। एक तो अरशद शरीफ के बारे में हम जहाँ भी बात करते हैं वो यही कहते हैं कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। और हकीकत ये है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने फ़ोन किया केनिया के सदर को और उनसे कहा कि जो तहकीकात हैं उनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। अब वहाँ की पुलिस ने तो जान छुड़ा ली ये कह के कि जी हमने मारा है। केनिया की पुलिस बदनाम तरीन पुलिस है। उनके अंदर पूरे एक यूनिट को अभी सदर ने बर्खास्त किया, उनकी नौकरियों से छुट्टी करवाई उनकी, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो मुलव्वस से इस तरह की कार्रवाइयों में। ठीक है। अभी कुछ ही अर्सा पहले, 2 महीने पहले की बात है, 2 भारतीय शहरी थे जिनको उन्होंने पहले अगवा किया, फिर उनको कत्ल कर दिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर जब तहकीकात हुई तो उन तहकीकात के नतीजे में फिर पूरी यूनिट को फारिग किया गया। उनकी फैमिली ने, उनकी जो बीवी हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे ट्वीट भी किया कि आप इस तरह की जो है वो चहमगोइयाँ ना करें, इस तरह की क्या सराइयाँ ना करें जिससे फैमिली को ज़्यादा तकलीफ़ हो। आप क्या समझते हैं ये किस कदर ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी फैमिली को, जिस तरह से वहाँ पे जो है वो फ़ोटोज़ शेयर की जा रही हैं, उनसे मुतल्लिक अपने पास से घड़ी हुई जो कहानियाँ हैं वो शेयर की जा रही हैं, तो आप समझते नहीं कि ये फैमिली के लिए और ज़्यादा तकलीफ़ दे होगी ये सारी चीज़ें? बिल्कुल, मेरे ख्याल में उनकी राय का एहतराम किया जाना चाहिए, जवेरिया की जो उनकी बेगम है, और उन्होंने 12 ये बात की। मैं अभी भी 2 उनकी पढ़ा था, उनके मैसेजेस जो थे वो उन्होंने ये बात की हुई है कि बराए करम ना मुलव्वस करें किसी को। और जैसे आप ये देखो कि हमारे यहाँ हुकूमत हो, इदारे हों, सब ने मजम्मत की है इस वाक़े की। सही, आप सही कह रहे हैं सर। मोईद पीरज़ादा साहब ने एक ट्वीट किया, उसमें वो कहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के कुछ कातिल हैं
वो इनका पीछा कर रहे थे। अब ये भी पाकिस्तान से बाहर बात चली जाती है। आप मुझे ये बताएं कि काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें हो सकती है, काफ़ी सारी पेशन गोइयाँ हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल की जो है वो एक लड़ाई है जो लड़नी है ऑब्वियसली एज ए नेशन हमने। लेकिन आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब का ये जो ट्वीट है ये एक नई जो है वो चीज़ को भी तो जन्म देता है ना कि ये इंटरनेशनल लेवल पे बात चली जाती है? देखो ना, अरशद शरीफ की हद तक तो मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत ही शानदार इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थे। मोईद पीरज़ादा की हद तक मैं नहीं मानता कि वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं। उनका स्कॉलरली काम नज़र आता है, वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन कभी भी उनके हवाले से कोई ऐसे इंकशाफात हमारे सामने नहीं आए। तो ये बिला वजह बेरब्त बातें नहीं करनी चाहिए। मैं पहले ये बात कह रहा हूँ कि जब पुलिस खुद ये कह रही है कि हमसे ये हुआ है, क्यों हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ये एक अलग बात है कि पुलिस के कौन से यूनिट थे, पुलिस के कौन से सिपाही थे जिन्होंने इस तरह से किया है। अब हुआ तो ये कि वहाँ पे एक पिकेट थी पुलिस की रोकने के लिए वहाँ पे कायम की हुई थी, जिसके बाहर वो कहते हैं कि जी हमने रोकने की कोशिश की और वो नहीं रुके और हमने गोली चला दी। सवाल वहाँ से ज़ाहिर है ये पैदा हो रहे हैं कि जी मतलब आपने मारना था तो टायर में क्यों नहीं मारा, आपने ड्राइवर को क्यों नहीं मारा गाड़ी रोकने के लिए, आपने ड्राइविंग सीट के साथ बैठे हुए शख्स को क्यों मारा। यहाँ से सवाल सर, वरीदा फ़ारूकी साहिबा का जो ट्वीट आया उसके मुताबिक 9 गोलियां चलाई गई हैं, जिसमें एक टायर में भी लगी और गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों में भी लगी, और जो है वो उसका निशाना जो है वो बने हमारे एंकर भी। तो आप क्या समझते हैं कि फिर तो अब एक अगर सिर्फ एक गोली चली होती और वो सीधा डायरेक्ट उनको हिट की होती तो फिर भी शायद क्वेश्चन मार्क उस तरह से होता। अब 9 गोलियां चली हैं, गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों में लगी हैं, तो ये मामला मजीद उलझता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है, इन्वेस्टिगेशन, उसका इंतजार करना चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जो पूरी रिपोर्ट होगी उसका इंतज़ार करना चाहिए, वहीं से हमें पता चलेगा। आम आदमी जो है वो अंदाजे लगा सकता है, वो क्या सराहियाँ कर सकता है, वो अफवाहें फैला सकता है, जिससे उसको इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा सर, शेरी मज़ारी साहिबा ने siyaset.pk को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर सपारी दी गई है अरशद शरीफ साहब की और उनके सर की कीमत लगी है। आप क्या समझते हैं, शेरी मज़ारी साहिबा को भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाना चाहिए अगर उनको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो? बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए उनके पास क्या सबूत हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बात ये होती है बग़ैर सबूत के सुनी सुनाई के ऊपर चला देते हैं। अब वो शेरी मज़ारी साहिबा ज़ाहिर है उसके बारे में बात करेंगी कि जी चूँकि शरीफ फैमिली के बारे में एक तहकीकाती रिपोर्ट वो बना रहे थे, डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, वो उधर जोड़ने की कोशिश करेंगी। तो मतलब ये बातें जो हैं आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर शेरी मज़ारी के पास शवाहिद है तो बेहतर ये है कि वो शरीक हो जाए और उनको शामिल किया जाए बिल्कुल मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशन में। सर, उनके घर वालों के इस ट्वीट के बावजूद, उनकी इस इल्तिजा के बावजूद कि यहाँ पर कोई जो है वो इसको सियासी तौर पे यूज़ ना किया जाए, यहाँ पे कैमरा लेकर कोई पॉलिटिशियंस ना आए, शेख रशीद साहब जो हैं वो बाहर खड़े होकर जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर अपने लाल हवेली का जिक्र शुरू कर दिया और इस तरह की चीज़ें पाकिस्तानी इदारों पर तनकीद शुरू कर दी। ये रवैया कब तक रहेगा और किस कदर संजीदा होने की ज़रूरत है? बहुत एक्सपीरियंसड सियासतदान हैं शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब से कम से कम ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इदारों के ऊपर तनकीद करें। सारी उम्र वो करीब रहे हैं, वो जानते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बेसरोपा बातें इस वक्त नहीं होनी चाहिए। और जो फैमिली ने बात की, आपने जैसे कहा कि कैमरे मत अंदर लेके जाएं, तो वाकई इसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। फैमिली एक गमज़दा है, मतलब गम की हालत में है, उसके बावजूद मैंने भी देखा कि उनके बच्चों की तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे डाली जा रही हैं। ये मतलब तो आप मरहूम के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली बात है, उनके ख़ानदान के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली बात है, ज़्यादती करने वाली बात है। ये नहीं होनी चाहिए। कोई सुपारी की बात कर रहा है, कोई किसी तरह मुलव्वस होने की बात कर रहा है, ये बेसरोपा बातें हैं बिल्कुल। सर, इस सारी कहानी में अगर देखें जो उनके कत्ल की वारदात है या जो भी जिस तरह से भी ये सारी सिचुएशन बनी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो शख्स बनता है वो ड्राइवर बनता है। यानी आप क्या समझते हैं कि ऑब्वियसली बात है ड्राइवर साहब अब जिंदा हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस कदर किरदार अदा कर सकता है वो ड्राइवर जो अभी तक ज़िंदा है, जो हॉस्पिटल में मौजूद है, जो अरशद शरीफ साहब के साथ ड्राइव कर रहा था, किस कदर अहम साबित होंगे वो? हाँ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट गवाही है उसकी भी। मतलब उससे ये भी पूछा जाना चाहिए जो पुलिस कह रही है क्या वो बात सही है कि उसको रोका गया था, वो नहीं रुके। अब एक खबर तो ये आ रही है ना
कि उनको वहाँ पे रोका गया, वो उन्होंने एक शार्प टर्न लिया वहाँ से और एक दूसरी सड़क के ऊपर पहुँच गए। और मतलब इस तरह की कहानियाँ भी हैं कि वो, लेकिन ये बात आ रही है कि वो वहाँ रुके नहीं, तो वो क्यों नहीं रुके और क्या वाकई ऐसी नतीजे में गोलियां चली? आप जैसे कह रहे हो, मुझे इसका इल्म नहीं था कि गोलियां ज़्यादा हैं, ये गरीदा फारूकी के ज़रिए पता चला हमें। हमें जो पहले पता था वो यही था कि ये एक ही गोली है और वो गोली जो है वो उनके सर में लगी पीछे से और वो आगे से निकल गई। सर यहाँ पे एक और चीज़ भी आती है, और वो दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो अगर वो कोई किलर था और अगर ये किसी किस्म का उन पे कातिलाना हमला हुआ है तो ऑब्वियसली जो कातिल होगा वो किसी किस्म के सबूत छोड़ने की जो है वो तो कोशिश नहीं करेगा, वो चाहेगा कि सारे के सारे सबूत ख़त्म करे। तो ड्राइवर इतना बड़ा गवाह, आप समझते हैं कि इस तरह का अगर कातिलाना हमला हो और उसमें एक इतना बड़ा गवाह छोड़ दिया जाए? देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पुलिस की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद कह रही है कि पुलिस से गलती से ये हो गया, तो इसमें कातिल वाली थ्योरी जो है वो तो गलत हो जाती है। हाँ, पुलिस की नेग्लिजेंस, पुलिस की करप्शन, इसके ऊपर ज़रूर मतलब कहानी बनती है कि वो क्यों इस तरह के हैं। सर बात वही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पुलिस भी इस वारदात में मुलव्वस है, अगर पुलिस को भी हम जो है वो इसका कल्प्रिट समझते हैं, तो जो भी ये वाक़या करेगा, जो भी इसमें कातिल होगा, वो मेरे ख्याल में किसी किस्म के कुछ सबूत बाकी रहना जो है वो काफ़ी जो है वो नागुज़ीर चीज़ लग रही है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस वहाँ पे कह रही है हमने गोली चलाई और पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, तो पुलिस के होते हुए कोई और कातिल वहाँ पे मौजूद हो, ये भी ज़रा थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है जो गोली चलाए। तो एक तो अभी ज़ाहिर है जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, तहकीकात और आगे बढ़ेंगी, वो गोली अगर मिल जाती है तो उसको भी देखा जाएगा, वो बंदूक को भी देखा जाएगा जिससे वो गोली निकली हुई है, तो और ज़रा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी तक हमारे पास जो शवाहिद हैं वो यही कह रहे हैं, जो पुलिस की ज़बानी हमारे पास मौजूद है, और वो कह रहे हैं कि एक नेग्लिजेंस हुई है, एक नेग्लिजेंस नाअहली है जिसकी बुनियाद के वही जिसका उन्होंने एतराफ़ किया। जितना दिन हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रऊफ साहब, जिन्होंने हमें बताया कि हमें सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। ये बहुत बड़ा केस है, मुल्की लेवल के केसेस होते हैं इस तरह से। उन्होंने पहले भी बताया कि इंडिया के साथ भी ऐसा वाक़या पेश आ चुका है कीनिया में, और ये भी बताया कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। देखिए, ड्राइवर जो हैं इस वाक़े में सबसे अहम गवाह साबित हो सकते हैं। ड्राइवर की जो राय है वो सबसे अहम साबित हो सकती है। कीनिया की पुलिस ने खुद ये एतराफ़ किया है कि उनसे ये गलती सरजद हुई है, उसके बावजूद इस तरह की क्या सराइयों का कोई जवाब नहीं बनता। जबकि ड्राइवर जो हैं वो अभी ज़िंदा हैं, हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनकी गवाही जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकती है और बहुत ज़्यादा अहम साबित हो सकती है इस पूरे के पूरे केस में। और ड्राइवर के बयान से पहले किसी किस्म की भी क्या सराइयों और इदारों को हिट करने से परहेज़ करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि इस मामले को हम किस कदर परसू कर सकते हैं। मुल्की इदारे मुकम्मल तौर पर इसको बैक कर रहे हैं, हुकूमत मुकम्मल तौर पर बैक कर रही है, अपोजिशन पार्टीज़ मुकम्मल तौर पर बैक कर रही हैं। तो हमें अपने इदारों, अपने जो है वो हुकूमती मशीनरी पर यकीन करना चाहिए और हमें इंतज़ार करना चाहिए जब तक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आती। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।